तो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है काली हवेली का श्राप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी समय एक छोटा और शांत गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, लेकिन गांव में एक अजीब रहस्य था जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता था। गांव के किनारे एक पुरानी और खौफनाक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। हवेली की दीवारों पर समय की परत चढ़ चुकी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और उसके दरवाजे हमेशा झरझरे दिखते थे, जैसे किसी गहरे राज को छिपाने की कोशिश कर रही हो। काली हवेली की कहानी गांव वालों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहा जाता है कि कई साल पहले हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में एक महिला थी जिसका नाम रानी था। रानी बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी दुख और दर्द से भरी थी। उसके पति ने उसे धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर ली थी और उस हवेली में अकेला छोड़ दिया था। एक रात दर्द से टूट चुकी रानी ने खुद को हवेली के ऊपरी मंजिल पर गिरा दिया और उसी दिन उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। समय बीतता गया, लेकिन रानी की आत्मा की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहती। हवेली के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी। जो भी उस हवेली के करीब जाता वो गायब हो जाता या फिर पागल होकर वापस आता। गांव वालों ने उस हवेली से दूर रहना शुरू कर दिया और रात होते ही लोग घर में छुप जाते थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अजय गांव का एक साहसी और जिद्दी लड़का था। काली हवेली की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वो खुद को निडर साबित करने के लिए हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। उसके दोस्तों ने उसे इस पागलपन से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय ने किसी की भी नहीं सुनी। उसने अपनी हिम्मत का सबूत देने की ठान ली थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, अजय उस हवेली में मत जाना बेटा, वहां रानी की आत्मा आज भी रहती है। अगर तुम गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन अजय ने इन सब बातों को हंसते हुए टाल दिया। एक ठंडी और अंधेरी रात में वो अपने दोस्तों को सामने अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए काली हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के बाहर का दृश्य बेहद खौफनाक था। आसमान में काले बादल छा गए थे, बिजली चमक रही थी और हवेली के आसपास एक भयानक सन्नाटा हो चुका था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी अनजान ताकत ने उसे घेर लिया हो। अजय ने भारी मन से हवेली के दरवाजे को खोला। अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। हवेली में हर जगह धूल और जाने लगे थे। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी थी जिन पर समय की परछाई ने अपना निशान छोड़ दिए थे। लेकिन हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थी और वहां से ठंडी हवा अंदर आ रही। अजय ने अपनी टॉर्च ऑन करके हवेली के एक एक कमरे का मुआयना शुरू कर दिया। हर कोना वीराना और भयानक था। लेकिन जब वो हवेली के ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा तो उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि शुरू में उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज तेज और साफ साफ होती गई। वो आवाज हवेली के सबसे आखिरी कमरे में आ रही थी। अजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में जाकर उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा ऐसा था जैसे देखकर रूह कांप जाए। कमरे के एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक महिला बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे से ढके हुए थे और वह धीरे धीरे रो रही थी। अजय ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम?" महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने घुटनों के बल बैठी रही, सिर झुकाए और अपने बालों से चेहरा छुपाए हुए। अजय ने फिर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?" महिला अचानक खड़ी हो गई। खड़े होते ही अजय को अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। जैसे ही हवेली की हर दीवार से ठंडी हवाएं चलने लगी। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और अजय ने जो देखा उसकी रूह को चीर दिया। महिला की आंखों की जगह खाली काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अचानक महिला ने जोर से चीख मारी और अजय की तरफ दौड़ पड़ी। अजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। हवेली के दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, बच्चों के हंसने की, बूढ़ों के चीखने की और औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही
उसने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली महिला उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उस महिला के होठों पर एक शैतानी हंसी थी। अजय की हिम्मत टूट चुकी थी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहां पर ही बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग अजय को हवेली के बाहर बेहोश हालत में पड़ा हुआ पाया। जब वो होश में आया तो उसकी आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था। वह बड़बड़ाते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो औरत, वो वापस आ गई है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ ही दिनों में अजय की हालत और भी बिगड़ गई। उसकी आंखों में डर और पागलपन की लकीरें साफ साफ दिखने लगी थी। गांव के लोग उसे पागलखाने भेजने पर मजबूर हो गए। काली हवेली की कहानी और मजबूत हो गई। आज भी गांव के लोग उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में एक रात बिताने जाता है वो या तो लौट कर नहीं आता, अगर वो लौट कर आ भी जाए तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। काली हवेली अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमको सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।